मैं पहले आप मीडिया वालों का बहुत आभार प्रकट करता हूं। मैं अशोक कुमार सिद्धा मार्टन तेरे ट्रस्ट का प्रधान बोल रहा हूं। वैसे मैं साउथ कश्मीर का भी प्रधान हूं। तो आज मैंने आपको इसलिए यहाँ बुलाया है क्योंकि यहाँ इस साल 3.25 साल के बाद 32 महीने 24 घड़ी 8 पल के बाद हमारा एक यहाँ पर कुंभ लगता है। मार्टन के इस पवित्र स्थान पर जो यहाँ पर 10,000 साल पुराना मंदिर है। यहाँ पर मार्टन जी ने जन्म लिया है, जो कश्यप ऋषि की 13वीं संतान है। मार्टन संस्कृत में सूर्य को कहते हैं। ये अगर मैं आपको इसकी कहानी बताऊंगा तो वो लंबी चौड़ी है, उसमें एक किताब लिखी जाएगी। इसलिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको थोड़ा सा ब्रीफ ही बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कश्यप ऋषि जी ने तपस्या की है, तो उसी के नाम पर यहाँ कश्मीर का नाम काले कश्मीर था, फिर कश्मीर पर गया और उसी की 13 संतानें हुई है। उनकी 13 बीवियां थी, उनमें से एक आदिति थी, एक दिति थी। दिति से राक्षस पैदा हुए और आदिति से भगवान ऋषि मुनि पैदा हुए। आदिति से 12 संतानें पैदा हुई है। उन्हीं का नाम बैसाख जेठ चाट श्रावण जो है वो नाम है। और 13वां संतान उनका जो है, जो यहाँ पर मार्टन जी के नाम से पैदा हुए हैं, जन्म लिया है, उन्हीं का नाम मार्टन है। और संस्कृत में मार्टन सूर्य को कहती है। और उन्हीं को विश्व भगवान का वरदान मिला है कि यहाँ पर हर 3.25 साल के बाद एक कुंभ लगा जाएगा। और उसी में जो भी हमारे स्वर्गवास बुजुर्ग स्वर्गवास होते हैं, उनका यहाँ पर पिंडदान हुआ करेगा और उनको मोक्ष मिलेगा। यह पिंडदान इसलिए ज्यादा मशहूर है क्योंकि या उस वक्त पुराने मतलब जब 10,000 साल पहले यहाँ पर मतलब लोग मरते थे, तो उस वक्त किसी जगह उनको मोक्ष नहीं मिलता था, उनकी आत्माएं भटकती थी। इसलिए विष्णु भगवान ने कहा जो अकाल मृत्यु होता है, जो एक्सीडेंटल मौत होता है, चाहे बाढ़ में हजारों लोग मरते हैं, उनकी लाश नहीं मिलती है, फौज में लोग मरते हैं, उनकी लाश नहीं मिलती है, तो जो अकाल मृत्यु एक्सीडेंटल में जो मौत होगी, उनका पिंडदान विष्णु भगवान ने वरदान दिया। यही उन 3.25 साल के बाद एक कुंभ लगा करेगा 1 महीने का, जिसमें उनको पिंडदान करने से उनका मोक्ष मिलेगा। और ये आज से चल रहा है, 10,000 पहले से ये चल रहा है ये कार्यक्रम। और यहाँ पर इस कार्यक्रम में इस साल ये 17 मई से 16 जून तक लग रहा है। इसमें हजारों लाखों लोग आते हैं। इसमें खाली कश्मीरी पंडित नहीं आते, इसमें विश्व के सारे हिंदुस्तान के लोग आते हैं, क्योंकि पहले यही एक स्थान था जहां पर ये क्रियाक्रम होता था, जहां पर पिंडदान होता था। इस साल हमें अंदाजा है कि विश्व में जो कश्मीरी पंडित है, कश्मीरी पंडित जो है वो भी इस साल आना चाहते हैं। हमें मैसेज मिली है, हमें टेलीफोन आते हैं कि हजारों की तादाद में इस साल यूके से, अमेरिका से लोग इस पवित्र स्थान पर उस दिन उस महीने में श्राद्ध के लिए आ रहे हैं। इस मंथ को, इस महीने को बानमास मलमास कहते हैं। हमारे कश्मीर में इसको मलमास और बानमास कहते हैं, और डोगरी में लवन मास कहते हैं, और अधिक मास भी कहते हैं। और भगवान विष्णु ने इसको अपना नाम दिया है परशोत्तम मास। ये परशोत्तम के मास से भी मशहूर है। और हमारे पुराणों में लिखा है, मेरे पास इस वक्त भी परशोत्तम मास की किताब है, उसमें लिखा है कि यहाँ का एक स्नान, यहाँ का एक स्नान हजारों स्नान हरिद्वार में जो हमारा तीर्थ है उसके बराबर है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस साल ये 17 मई से, ये हर साल हर मतलब 32 महीने 24 घड़ी और 8 पल के बाद ये मेला लगता है, ये कुंभ लगता है। 17 मई से 16 जून तक लग रहा है। इस साल हमारी खुशकिस्मती ये है कि इसमें 4 संडे ज्यादा लगती है, मगर इस साल 5 संडे है। ये इतवार ज्यादा रवि का वार होता है, सूर्य भगवान का जो दिन होता है वो रवि होता है, इसलिए यहाँ पर इतवार को ज्यादा रश होता है। शुक्रवार शनिवार को लोग ज्यादा आते हैं, और इतवार को मतलब वो दिन ज्यादा मनाया जाता है। हर महीने पूरा रश रहता है, मगर शनिवार और इतवार को बहुत रश रहता है। हमें इस साल
मतलब पता चला है कि हम बहुत टेलीफोन आ रहे हैं कि बहुत लोगों का जमावड़ा इस साल होगा, लोग बहुत आ रहे हैं, चाहे हिंदू हो चाहे कश्मीरी पंडित हो। और हमने यहाँ पर हर तरह का इंतजाम रखा है। गवर्नमेंट ने भी हमारा बहुत साथ दिया है। चीफ सेक्रेटरी साहब से हमारा टीम मिला, उन्होंने हमें बहुत आश्वासन दिया है। वो यहाँ पर बिल्डिंगें भी बनाई है, हमारी भी अपनी ओर से धर्मशालाएं बनी है। यहाँ एक चाका नदी है जहाँ ये पानी जाता है। ये पानी जो है ये सूर्य भगवान के नीचे जो पानी है शेषनाग का पानी है, और ये पानी जो नीचे जाता है वहां पर भी पिंडदान होता है। वहां भी हमने एक बहुत बड़ी विशाल धर्मशाला बनाई है, वहां भी एक घाट बनाया है। और हम चाहते हैं इस साल हर यात्री आए, और हमने उनकी हर सहूलियत का यहाँ पर प्रबंध रखा है। यहाँ पर हमने लंगर फ्री रखा है, जो भी आना चाहे लंगर फ्री होगा, रहने की जगह हुई, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मिसाल है हिंदू सिख मुस्लिम भाईचारे की, ये मंदिर सारे मंदिर बंद हो गए, मगर एक मात्र मंदिर जो 90 से चलता रहा, और यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं। और हर फंक्शन, जो भी यहाँ पर ईद है या जो भी बैसाखी है, जो भी हमारे जितने भी हम हर हिंदुस्तान का फंक्शन मनाते हैं, इकट्ठे मनाते हैं। और यही एक अच्छा लगता है हमें भी, और हमें भी हौसला अफजाई होती है। मन जो भी यहाँ पर यात्री आते हैं टूरिस्ट, हम सबसे यही कहते हैं कि यहाँ भाईचारा है, आपको यहाँ भाईचारे की मिसाल मिलेगी। और मुझे खुशी है 90 के बाद यहाँ कोई अनटूवर्ड नहीं हुआ, क्योंकि हम जो यहाँ पर लोग हैं इकट्ठे रहते हैं और हर एक फंक्शन मनाते हैं। यही मैं भाई है, यही भाईचारा मैं हिंदुस्तान के लोगों से भी शेयर करता हूँ कि आप आइए, दिल खोल कर आप आइए, इस मेले में आइए, हिस्सा लीजिए। यहाँ टूरिस्ट आते हैं, पहलगाम आते हैं, गुलमर्ग जहाँ भी आते हैं, आइए, क्योंकि अब यहाँ पर वो जमाना नहीं है, अब यहाँ पर भाईचारा है, खुशहाल है। मैं यही कहूंगा कि आप आइए, आप हर साल आते हैं, और यहाँ पर इस वक्त भी हजारों लोग आते हैं। नहीं, मैंने आपके जरिए से ही मैं सबको सूचित कर रहा हूँ। मीडिया ही एक जरिया है, हम कैसे ये कर सकते हैं? मीडिया ही एक जरिया है जो हमारी आवाज सारे हिंदुस्तान का विश्व में पहुंचा देगी। इसीलिए मैंने आपको तकलीफ दी है, मैंने आप मेरे छोटे बच्चे हैं, आपका हमारा साथ ताउन रहता है, इसीलिए मैं आपको बार बार बुलाता हूँ। और आपके जरिए से ही सारे हिंदुस्तान को, सारे विश्व को, सारे लोगों को, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान चाहे सिख हो, उनको ये सूचना देना चाहता हूँ कि यहाँ अमन अमान है, यहाँ ये मेला आप आइए, और अपने बुजुर्गों का जो स्वर्गवास हुए हैं उनका पिंडदान अच्छे तरीके से कीजिए, बिला खौफ यहाँ आइए और इस मेले में आप शरीक हो जाइए।